15 दिन की स्टोर की हुई मलाई और मलाई से बनने वाला घी और घी निकलने के बाद उससे बनने वाला पनीर, पनीर से बनी हुई मिठाई और साथ ही ये हमारी मावा रबड़ी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सिर्फ मलाई से बनने वाला घी और साथ में उसकी जो छाछ निकलती है उससे बनने वाली मिठाई और घी की जो मरी निकलती है उससे बनने वाला टेस्टी सा हमारा हलवा, एक ही चीज़ से हम 3 चीज़ें बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसके लिए हमने ये 15 दिन की मलाई ली है और मलाई जो है वो हम फ्रीजर में रख के स्टोर करते हैं, इसको हम फ्रिज में नहीं रखते हैं। और जब हमको घी बनाना होता है तो रात को या फिर सुबह हम इसको निकाल के इस तरह से बाहर कर लेते हैं, तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। और इसको हम बनाएंगे बीटर की मदद से। तो ये बीटर मशीन है, आप चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर में भी बना सकते हैं या जैसे भी आप बीट करना चाहें आप बीट कर सकते हैं। तो इसको हम बीट करके पहले इससे मक्खन निकालेंगे। तो इस तरह से हमें इसको बीट करना है। अभी बिल्कुल भी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे क्योंकि मलाई जो है वो बहुत ही सॉफ्ट हो गई है। और मीडियम फ्लेम पर हम इसको बीट करेंगे, हाई फ्लेम पर नहीं करना है वरना ये जो हमारी मलाई है ये बाहर को इसके छींटे जो हैं वो आते हैं बहुत ज़्यादा। तो बस इस तरह से पहले हम इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे, इसका मक्खन निकालेंगे, उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। अभी इस तरह से मलाई जो है वो अच्छी तरह से बीट हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और वापस से मिक्सर हमारी जो मशीन है इसको हम वापस से इसमें घुमाएंगे। तो बस 4 से 5 मिनट में ही आप देखेंगे कि आपका जो मक्खन है वो अलग हो चुका है और इसका जो मिल्क है, जो छाछ है वो अलग हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको निकाल लेंगे, मक्खन को हम कढ़ाई में जिसमें हमें घी बनाना है और इसकी जो छाछ है इसको हम इसी बर्तन में रहने देंगे। तो अच्छी तरह से हम हमारा मक्खन जो है वो निकाल लेते हैं पहले। तो इस तरह से मक्खन को हमने कढ़ाई में निकाल लिया है, गैस का फ्लेम हमने ऑन कर दिया है और साथ ही जो इसकी छाछ निकली है, इस तरह का जो मिल्क निकला है, इसको हम छाछ नहीं कहेंगे क्योंकि हमने इसमें दही का यूज़ नहीं किया था। और अब ये हमने गैस पर रख दिया है गर्म होने के लिए और गैस का फ्लेम हम हाई कर देते हैं और इसको भी अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। और बस जैसे ही हमारा मक्खन कढ़ाई में मेल्ट होगा, हाई फ्लेम पर हमने इसको रखा है, बस हम इसमें एक ढक्कन डालेंगे, इसमें हम विनेगर। और विनेगर डालने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो घी है वो बहुत जल्दी और एकदम वाइट, बहुत ही अच्छे कलर में बनने वाला और बहुत ही टेस्टी घी बनके तैयार होता है। और घी को बनने में फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी बनके ये तैयार हो जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मक्खन जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। तो बस अब हमने वाइट विनेगर लिया है, एक ढक्कन विनेगर आपको इसमें इस तरह से डाल देना है और फिर आप देखेंगे कि बस 5 से 10 मिनट में ही जो घी है वो बनके तैयार हो जाएगा। बहुत देर तक आपको यहाँ पे नहीं खड़े रहना पड़ेगा। तो इस तरह से विनेगर डालने के बाद मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए हम इसको अच्छी तरह से घी बनने तक चला लेते हैं। और इधर हमारा जो घी के बाद जो हमारा मिल्क निकला है ये भी अच्छी तरह से उबलने लगा है, आप देख सकते हैं। तो हमने ये इस तरह से 2 नींबू का रस निकाला है और उसमें हमने उतना ही पानी डाल दिया है। और अब बस हम क्या करेंगे कि इसको एक चम्मच से इस तरह से पहले चला देंगे और गैस का फ्लेम हम एकदम मीडियम करेंगे, बंद नहीं करना है। और इसके ऊपर हम चलनी रख देते हैं क्योंकि हमने नींबू को अभी छाना नहीं है पानी को। तो इस तरह से हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसको डालेंगे और चम्मच से हम इसको मिक्स करेंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से फट नहीं जाता है, जब तक हमारा जो पनीर है वो निकल के तैयार नहीं हो जाता है, तब तक हम इसको इस तरह से चलाते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएंगे। और उसके बाद ही हम गैस का फ्लेम जो है वो ऑफ़ करेंगे। हम दूध से पनीर नहीं बना रहे हैं इसलिए हमने गैस का जो फ्लेम है वो ऑन ही रखा है। अगर हम दूध से पनीर बनाते तो गैस का फ्लेम हम ऑफ़ कर देते और उसके बाद ही हम उसमें विनेगर या फिर नींबू डालते हैं। पर इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें आपको गैस का फ्लेम ऑन रखना होता है जब तक कि पनीर जो है वो अच्छी तरह से बन के तैयार नहीं हो जाता है। तो बस इस तरह से हम
थोड़ा थोड़ा इसमें नींबू का रस डाल देते हैं। और अब हमने इसमें पूरे 2 नींबू का जो रस था वो पूरा डाल दिया है। और अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो पनीर है वो बनना स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे ही ये पूरा पानी जो है वो छोड़ देगा तभी हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इस तरह से इसको हम चलाते रहेंगे मीडियम फ्लेम पर। अब अभी आप देख सकते हैं कि पानी और पनीर एकदम अलग हो चुके हैं। तो गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और अब हम इसको छानेंगे। तो अब हमने एक छन्नी ली है, उसके ऊपर हमने इस तरह से एक सूती कपड़ा रख दिया है और इस पर हम ये डाल देंगे और इसको हम छान लेंगे। और छानने के बाद हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे और हमारा जो पनीर है इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे ताकि इसमें जो हमने नींबू का रस डाला है उसका जो खट्टापन है वो दूर हो जाए। तो इसको हम अच्छी तरह से इस तरह से हाथ से मिक्सते हुए पानी से वॉश करेंगे। तो पनीर इस तरह से हमारा बन चुका है, आप देख सकते हैं, और बहुत ही सॉफ्ट होता है और आप इसे खा के देखेंगे तो बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता है, बहुत ही टेस्टी और मीठा लगता है ये। तो हाथ से हम इसको क्रम्बल कर रहे हैं क्योंकि अब हम इससे बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी सी मिठाई। तो मिठाई बनाने के लिए इस तरह से हमने एक पैन ले लिया है और पैन में हम 1 कप हमारा पनीर है तो 1 ही कप हम इसमें मिल्क डालेंगे। जो भी मिल्क आपके घर में आता है बस वही मिल्क आपको डालना है। गैस का फ्लेम ऑन कर देना है और साथ ही इधर हम हमारा जो घी है इसको भी बीच बीच में चलाते रहे हैं। तो इस तरह से अभी बस घी जो है वो बनने वाला ही है, आप देख सकते हैं। और ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है नीचे क्योंकि हम थोड़ा मीडियम फ्लेम पर इसको बना रहे हैं। तो इस तरह से बीच बीच में इसको भी चलाना। और आप देख सकते हैं कि विनेगर हमने डाला था तो हमारा जो मक्खन है जिससे घी बनेगा वो भी इस तरह से फट गया है। लेकिन ये कोई भी बहुत अच्छा घी बन के तैयार होता है, इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा जो है ये फट चुका है। अभी आप देखेंगे कि एकदम बहुत ही अच्छा घी और ज़्यादा क्वांटिटी में घी बनता है विनेगर डालने से। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। आप देखेंगे कि हमेशा जो आप बनाते हैं उससे ज़्यादा क्वांटिटी में घी बनेगा और इसकी जो मरी निकलती है, जो मावा निकलता है, वो बहुत ही कम क्वांटिटी में निकलता है अगर आप विनेगर डालते हैं तो। अभी इस मिल्क में हम ये पनीर डाल देंगे और अब पनीर और दूध अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम इसमें शक्कर डाल देते हैं। तो शक्कर आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा ले सकते हैं। 1 कप हमने पनीर लिया था तो आधा कप हमने शक्कर ली है और साथ ही इसमें हम डालेंगे आधा कप भर के नारियल का बुरादा। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा मिठाई में। और अब हमने शक्कर डाली है तो बस अब ये थोड़ी देर में गीला हो जाएगा, शक्कर जो है वो पानी छोड़ेगी। अभी शक्कर, पनीर और नारियल का बुरादा तीनों बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, शक्कर जो है वो मेल्ट हो चुकी है। तो मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए हम इसको 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे और उसके बाद हम गैस का फ्लेम जो है वो ऑफ़ करेंगे। तो गैस का फ्लेम अब हमने ऑफ़ कर दिया है और आप चाहें तो इसको इसी तरह से हलवे के रूप में खा सकते हैं या फिर इसको आप एक प्लेट में जमा सकते हैं। ये एकदम दानेदार रबड़ी बनके तैयार होगी, हमारी रबड़ी की तरह एकदम हलवा जो है वो बनके तैयार हुआ है। और इसमें एक अच्छे फ्लेवर के लिए हम इसमें डालेंगे वाइट रोज़ एसेंस। तो 4 से 5 ड्रॉप हम इसमें डालेंगे और साथ ही हम इसमें डालेंगे गुलाब जल। तो आधा टेबल स्पून के करीब हमें गुलाब जल डालना है और दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसको अब एक प्लेट में हमने निकाल लिया है क्योंकि हम इसकी बर्फ़ी जमा रहे हैं, मिठाई जमा रहे हैं, या कहिए बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर का कलाकंद हम बना रहे हैं। तो इस तरह से एक प्लेट ली है, उसमें हम डाल के इसको स्पैचुला से दबाते हुए प्लेट में अच्छी तरह से पहले फैला लेते हैं। और अब हम इसको जमने के लिए रख देते हैं आधा घंटे के लिए फ्रीज़र में, फ्रिज में नहीं फ्रीज़र में, तभी इसके पीसेस जो है वो अच्छी तरह से कट के तैयार होंगे। और अब हमारा जो घी है वो भी बनके तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो बस इससे ज़्यादा हमारा जो ये मावा है इसको हम चलाएंगे नहीं, इसको हम वाइट ही रखेंगे
तभी हम इससे कोई मिठाई या हलवा इसका बना सकेंगे। तो बस घी जो है वो निकल चुका है, तो गैस का जो फ्लेम है वो हम ऑफ़ कर देते हैं और घी को हम छलनी से छान लेते हैं और इसका जो मावा है उसको अलग कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो घी है वो निकल के तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छा दिख रहा है इसका कलर जो है, और यहाँ मावा भी निकल गया है। तो गैस पर हमने वापस से एक पैन रख दिया है और उसमें अब हम डाल देंगे आधा कप के करीब मिल्क, और गैस का फ्लेम हमने ऑन कर दिया है और उसी मिल्क में हमने जो ये मावा निकाला है वो डालेंगे, और साथ ही हम इसमें शक्कर डाल देंगे टेस्ट के अनुसार। तो हम इसमें 2 चम्मच शक्कर ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे और इसको अब हम इसी तरह से 4 से 5 मिनट तक चलाते हुए हम इसको पकाएंगे, गाढ़ा होने देंगे इसको हम। तो इस तरह से ये थिक हो चुकी है, हमारी जो मावा रबड़ी है वो बन चुकी है। तो इसमें अब हम डाल देंगे वापस से थोड़ा सा रोज़ एसेंस, साथ ही इसमें अच्छा सा कलर दिखे उसके लिए हम इसमें ऑरेंज फूड कलर डालेंगे, बस 1 पिंच। इसको मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम जो है वो हम ऑफ़ कर देंगे। तो इस तरह से हमारा घी बनके तैयार हो गया है, मावा रबड़ी बनके तैयार हो गई है, और साथ ही हमारी जो मिठाई है वो भी बनके सेट हो चुकी है। आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगती है, और सिर्फ एक मलाई जो आप इकट्ठा करते हैं उस मलाई से आप घी तो बनाते हैं, लेकिन साथ में आप उसी मलाई के घी निकलने के बाद उसका और जो बचा हुआ हमारा जो इसकी मावा निकलता है उससे आप इस तरह से मावा रबड़ी बना सकते हैं, पनीर बना के उसकी मिठाई बना सकते हैं। सारा उसका जो यूज़ है वो हो जाता है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।